एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज अब तक में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बड़ी खबर दे देता हूं। सीपीएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय ले लिया और अंडमान निकोबार से जो है अय्यप्पन सर, जो आप लोगों के बीच में हमेशा दिखाई देते हैं, वो जो है सीपीएम पार्टी से जो है उम्मीदवार होंगे अंडमान निकोबार के। तो आज हमारे साथ में जो है अय्यप्पन जी है, तो बात करेंगे उनसे। सबसे पहले धन्यवाद सर, आप हमको जो है इंटरव्यू देने के लिए, और साथ ही साथ जो है आपको बधाई, आपको जो है टिकट मिलने के लिए सर। पूरा टीम को मेरा तरफ से और मेरा पार्टी का तरफ से धन्यवाद जी सर। तो सर ये बताइए, जैसे कि पूरे देश में अगर देखा जाएगा तो भारतवर्ष में जो है इंडिया अलायंस जो है मजबूती से काम कर रहा है। हर स्टेट में जो है सब मिलके जो है चुनाव लड़ रहा है। तो वैसे में अंडमान निकोबार में सीपीएम पार्टी अलग से इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये पूरा भारत में एक साथ मिलकर इलेक्शन कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है जी। अलायंस जो है स्टेट लेवल पर है। तो केरला में कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में अलायंस जो है डीएमके का साथ है। सीपीएम को डीएमके का साथ है, सीपीएम को डीएमके सीट दे रहे हैं। कांग्रेस का अलायंस भी जो है डीएमके के साथ है। और बिहार में जो है आरजेडी के साथ है। आरजेडी का साथ तो कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा पार्टी आरजेडी है। तमिलनाडु में बड़ा पार्टी डीएमके है। तो बाकी जगह में जो है अपना अपना स्टेट का परिस्थिति के अनुसार जो है अलायंस। तो ये नहीं है कि पूरा भारत में एक ही जैसा अलायंस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेशनल लेवल में जो है जोनली प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो भी है वो सब इलेक्शन का बाद में होगा। अभी से कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं, तो जो भी है उस तरह कोई अलायंस का तौर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ में भी जो है कांग्रेस पार्टी को, आपको पता होगा पिछले बार जो हम लोग कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था, और वोट में कोई इंडिया अलायंस वगैरह नहीं था। सीपीएम को, क्योंकि बीजेपी बहुत खतरा पार्टी है, खतरनाक रूप में आ रहा है अंडमान निकोबार में। यहाँ मिनी इंडिया, यहाँ का जो हमारा जो कम्युनल जो आइडेंटिटी है वो सब उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इसलिए और नेशनल लेवल में भी जो है बीजेपी को दूर रखने का हमारा पार्टी का जो मतलब डिसीजन था, उसका अनुसार पिछले बार हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और समर्थन दिया था, और 1400 वोट में उन्होंने जीता। और जीत के आने के बाद में हम लोगों ने देखा पूरा 5 साल जो है बीजेपी का समर्थन में वो काम किया था। कभी भी जो है बीजेपी के खिलाफ में वो निकल करके कोई काम करने के लिए कोई बहुत ही समस्या है अंडमान निकोबार में। देखिए, पानी 10 दिन में एक बार मिल रहा है, या करंट कटौती है, डेली 5-6 घंटा करंट नहीं मिलते, और पानी का किल्लत अभी आ रहे अभी धूप का टाइम में। तो जो सरकार जो है पानी नहीं दे सकता, बिजली नहीं दे सकता, सड़क नहीं बना सकता, वो सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो उनको समर्थन करने वाले लोगों को भी जो है, तो अंडमान निकोबार का लोगों को रिप्रेजेंट करने का कोई हक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपने पिछला बार जो कांग्रेस को समर्थन दिया था और कांग्रेस का एमपी जीत के आए, तो आपको लगा कि 5 साल जो है कांग्रेस ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों को लाभ हो सके? सही है, क्योंकि लोग जो है चाहता है कि अंडमान का समस्याओं का समाधान हो। जी सर। यहाँ का जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाते हैं, बेरोजगार लोगों का जो संख्या बढ़ते जा रहे हैं जी। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करके खड़े हैं, और हजारों लोग ऐसा है कि वो नाम रजिस्टर नहीं किया। उनका नौकरी का कौन सा प्रबंध है? मोदी सरकार जो है 10 साल से अंडमान में जो है कुछ भी नहीं है। उनका नेशनल लेवल में उनका वादा जो है, चुनावी वादा था 2014 में, जब हम सरकार में आएंगे ये हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितना लोगों को नौकरी दी आपको पता है? मैं जो पूरा भारतवर्ष में जितना कारखाने थे वो कारखाना सब बंद हो गया, वर्कर्स जो है गाँव वापस चली गया। वो कारखाना दोबारा खोलने के लिए, नहीं तो कारखाना चलाने वाले जो छोटा जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, उनको कोई सहूलियत देने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं दे
गवर्नमेंट जो पूरा बड़े बड़े कंपनियां अदानी अंबानी जैसा कॉर्पोरेट लोगों को जो फायदा पहुंचाने के काम कर रहे हैं, इसलिए जो है कोई इनका नौकरी सबको देने का जो ऐसा वादा है झूठा साबित हो गया। तो लोग अंडमान में परेशान है। यहाँ का कोई भी इशू, आप देखिए सड़क का जो इशू है, कौन सा सड़क अभी पोर्टलर में जो अर्बन एरिया में कौन सा रोड ठीक से है आप बताइए। अभी देखो चुनाव आ गया, चुनाव का घोषणा हो गया, देखा सब जगह में जाके इतना जोर से जो है कर रहे हैं। तो लंबा लाइन वगैरह में जो आने के टाइम में दिन का टाइम में डेली सवेरे जो है और करा के शुरू करेगा। 9 बजे का टाइम में 8 बजे का टाइम में शुरू करता है, रात को नहीं करेगा। तो अभी जो है ये पुलिस कर रहा है इलेक्शन को नजर में रख करके। लोग ये नहीं चाहते, लोग चाहता है कि जो है उनका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए उनका समस्याओं का ऊपर में। या पिछले जो है कई सालों से रिक्रूटमेंट नहीं चल रहा, तो 14,000 तक पोस्ट तक में खाली रहता है। तो बहुत हम लोगों ने सीपीएम पार्टी का तरफ से बहुत क्रिटिसाइज किया नरेंद्र मोदी सरकार को और अंडमान प्रशासन को, और जो नौजवानों को लेकर के जो है कोई आंदोलन नहीं कर रहा है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके खिलाफ में भी बोलते हैं। सर सीधा तो सबसे पूछना चाहेंगे कि 5 साल जो है कहाँ कहाँ कमियाँ दिखाई दी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कमियाँ जो है लोगों को जानना है, उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। उसका वो लेखा जोखा जो है उनको रखना है, जो अकाउंट है वो रखना है। क्या लगे कि अब 5 साल में काम किए कुछ दोबारा काम देते तो वो रखेंगे जी मेरा ख्याल से। लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन लोगों का समस्याओं का ऊपर में कोई ध्यान नहीं दे रहा है केंद्रीय सरकार, अंडमान निकोबार प्रशासन और हमारे माननीय सांसद। यहाँ जो है हाईवे लिंक के NHIDCL को लेके आया था, यहाँ का हाईवे रिनोवेशन के लिए। आप देखो ये हाईवे जो है BRO बनाया जी, BRO बना कर रोड ऑर्गेनाइजेशन जी ग्रेट, वो बहुत मुश्किल से रोड बना करके प्रशासन को दे दिया, PWD को दे दी। कई साल चलाया, लेकिन जो ठीक है ज़्यादा अगर वाइडनिंग वगैरह नहीं करने से भी गाड़ी चलता। वो भी डिक्लीपुर, आप भी डिक्लीपुर का आदमी है, आप भी डिक्लीपुर जाते थे यहाँ से, मेरी एसोसिएशन का काम से हमेशा जो है रोड बना वो टाइम हम लोग जाते थे इतना बेस्ट कंडीशन नहीं। अभी 2015-16 में जो है NHIDCL को लेके आया, एक सबसे बड़ा घोटाला है ये NHIDCL का जो काम है सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें कई जो है लोग इन्वॉल्व है। ये वही टाइम का जो सांसद है और अभी का बीजेपी का उम्मीदवार माननीय विष्णुवर्धन राय जी, वो मुझे आज भी याद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है CD वगैरह बांटा, उसमें NHIDCL का जो है एडवांटेज के बारे में और PWD का डिसएडवांटेज के बारे में, खराबी क्या इसके बारे में पार्लियामेंट में भी इशू बहुत बता रहा था। लेकिन हमको लग रहा है कि जो है वो मतलब षड्यंत्र जो है दिल्ली में रचा है। तो कॉर्पोरेट लोग हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन जो रूलिंग पार्टी है, सारे लोग मिलकर के जो है तो कॉन्स्पिरेसी वहीं हुआ। शायद जो है MP को उसमें जो है उन लोग उसको जानना नहीं होगा इसका बारे में, उनको ब्रेन वॉश करके बोल दिया होगा NHIDCL लाएगा सब कुछ। लेकिन आप देखा है तो अभी कोई रोड ही नहीं है। मैं तो पिछले हफ्ता में भी जो है रंगत वगैरह जाके आया, आपको 12 टांग में जो है साउथ क्रीक से लेकर के आड़जिक तक कोई रोड है ही नहीं है। वहाँ जो है कोई मतलब क्या बोलता है कोलता दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे कोट के डाला है तो कितना 10-15 किलोमीटर जो है कोट के डाल के रखे, कुछ भी नहीं है तो रोड नहीं कह सकते। उसके बाद में एक हाड़जिक से लेकर के 2-2.5 किलोमीटर जो तलाटी है 2 किलोमीटर तक, उसके बाद में फिर जो है वो ब्रिज पहुँचने तक जो है फिर वही हाल है। उसके बाद में कमंदला एरिया में, बगुलतला एरिया में, कमिश्नर नगर, ये सारा जगह में ये रोड है ही नहीं, रोड कस्ता। अभी हम मिला नगर में एक प्रधान से मिला, तो एक यंग आदमी है, वो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग का बात सुनता नहीं है इधर में। अभी हम दोबारा जो है इलेक्शन बॉयकॉट करने के लिए जो है अभी हम लेटर देने के लिए जो जा रहे हैं करके उन्होंने बताया था। मैंने तो उसको एनकरेज नहीं किया। तो इलेक्शन बॉयकॉट करना डेमोक्रेसी में जो है डेमोक्रेटिक सबको दिया है, तो उसमें वो एक्सेस हमने उनको बताया कि ये दोनों पार्टियां हैं
तो कुछ भी नहीं कि इनका एमपी है, एक पार्टी का एमपी है और दूसरा रूलिंग पार्टी है। 10 साल इधर मैं राज किया तो मैं कौन सा चीज का इधर में समाधान हुआ? सर अभी बताइए, इधर में नौकरी का कौन सा इंडस्ट्री इधर में सेटअप किया, कौन सा ऐसा एस्टेब्लिशमेंट इधर में सेटअप किया जिसका जरिए से जो है अंडमान निकोबार का पढ़े लिखे नौजवानों को जो है नौकरी और जो नौकरियां है इधर में, जो इधर में जो है देखिए, इधर में गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना। एमडी जो कोई इनिशिएटिव लिया 5 साल में, ना उसका पहले वाला एमडी कोई इनिशिएटिव लिया। 10 साल में जो है नरेंद्र मोदी सरकार अगर मैं राज कर रहा था, उन लोग कुछ इनिशिएटिव किसी का तरफ से हुआ नहीं है। यहाँ हजारों लोग जो है नौजवान जो बेकार बैठा इधर में, आप बाहर में जाइए गांव में जो है लिटिल अंडमान में, मिडिल नॉर्थ वगैरह, इवन साउथ अंडमान में, रूरल एरिया में, जहाँ बच्चे लोगों को कोई नौकरी है ही नहीं है। पढ़े लिखे लड़के बैठा है, लड़की लोगों की शादी नहीं हो रहा, लड़का लोगों का शादी नहीं हो रहा है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ भी काम करने के लिए उनको तैयार है, लेकिन कोई नौकरी देता नहीं है। जो नरेगा जो चल रहा है स्कीम, वो ठीक से चलता नहीं, 100 डेज का, उसमें पैसा भी बहुत कम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है, उसको कोई समाधान ढूंढने के लिए कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों जो है समर्थ हो गए। सर इसमें एक पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपसे विष्णुपद राय जी जो है 3 बार एमपी बन चुके, 15 साल पे जो है एमपी रह चुके हैं, तो वैसे में इस बार भी खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि इस बार उनको सपोर्ट मिलेंगे? देखिए कैसे सपोर्ट, 15 साल वो एमपी थे जी, उनका टाइम में कौन सा चीज का समाधान हुआ? वो सारा पोस्ट जो है डीम्ड अबोलिशन जो है वैकेंट रखा, सब उनका टाइम में हुआ था जी। पिछले 5 साल का टाइम में भी हुआ, 5 साल में भी हुआ, उसके पहले से अभी सारा चीज में जो है नाश करके रखा। अभी देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आया जी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में अब देखिए इसमें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंडर में जो है हमारा कॉलेज वो 1988 से लेकर के इधर में जो है सारा कॉलेज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बनाया। मैं पहले भी कई लोगों को बताया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बनाया इधर में जो है अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए था। तो वो मिलने के बाद में कॉलेज अफिलिएट हो गया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अंदर गया, उसके बाद में ये एक सेटल्ड मैटर हो गया, तो खत्म हो गया उसमें जो अफिलिएशन का। फिर अफिलिएशन का कोई बात उठने का जरूरत नहीं था, लेकिन इधर में संघ परिवार का लोग ये विद वेस्टर्न इंटरेस्ट का जरिया से वजह से या मानते हैं, या जो है कभी बोलता सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कभी बोलता क्लस्टर यूनिवर्सिटी, कभी बोलता दूसरा यूनिवर्सिटी, ऐसा करके इनका वजह से जो है 2018 दिसंबर जो 30 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर आया इधर में, उनसे जो है इन लोग प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस को मिसगाइड करके इन लोग जो है ये ऐलान कर दिया। उनको जानता है इनका गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी है एजुकेशन सेक्टर में जो है कॉमर्शलाइजेशन, सफरनाइजेशन जो है वो सब करने के लिए, तो उसके लिए जो है अंडमान निकोबार में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप में लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग सीपीएम पार्टी से ही हम ही काली लेटर लिखा, बीजेपी लिखता नहीं है। उनका संघ परिवार का ऑर्गेनाइजेशन एक बार लास्ट ईयर अप्रैल में एक प्रोग्राम किया था, मुझे पता चला है कि ये उसके बाद में उन लोग बंद कर दिया कुछ रीजन से, कहीं से उनको डायरेक्शन दिया वो नहीं करना करेंगे, एजिटेशन नहीं करना करके। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी किसका इंटरेस्ट के लिए बन रहा है? ये कुछ लोगों का वेस्टर्न इंटरेस्ट का, लोगों का फायदा के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रहा है। पूरा अंडमान निकोबार का हजारों बच्चों का जो है भविष्य को दाव में डाल करके ये बीजेपी सरकार और कांग्रेस पार्टी का एमपी ये किया है। इनका कभी भी जो है आने वाला पीढ़ी जो इनको माफ नहीं करेगा। बहुत भारी गलती हम लोग कर रहे हैं। सर एक एक करके बढ़ते फिर हम, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, जैसे कि आप हो गए, सीपीएम से हो गए, बीजेपी से हो गए, फिर जो है मनोज पाल भी खड़ा हो रहा है, फिर अजीज़ भी खड़ा हो रहा है, पीके अब्दुल अजीज़, और दूसरी तरफ देखे जाएंगे तो फिर आपका डॉक्टर मलिक का भी कहीं ना कहीं टिकट हो गया है। तो वैसे में ये सारे कैंडिडेट्स हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको कौन टक्कर दे सकता है?
नहीं, हम लोग कौन खड़ा है कौन, हम लोग जो है इधर में नया पार्टी नहीं है जी देखिए। सीपीएम का जो इलेक्शन, ये पहले इधर में कांग्रेस और सीपीएम था। जी तो आपको पता होगा 1967 से जी। सबसे पहले अंडमान में जो है इलेक्शन हुआ था, जी। 1967 से इंट्रोड्यूस किया। उससे जी। पहले नॉमिनेट होता था जी सर। इन दिनों ये लक्ष्मण सिंह साहब है और कई जो है लोग नॉमिनेट हुआ था। बिशप रिचर्डसन है और इंडिकट में वो सब जो है नॉमिनेट होकर यहाँ से जाते थे। तो अभी जो है 1967 से जो अंडमान में चुनाव, वो टाइम से पीके प्रसाद 67 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, 71 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, 77 में जो है तो सीपीएम जो है वो टाइम में सीपीएम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन सीपीएम सपोर्टर्स और ट्रेड यूनियन लोग जो है समर्थक लोग इसमें उनको समर्थन देते थे। तो 77 में जो है KR गणेश को जो है सपोर्ट किया था। फिर 80 में सब सारा इलेक्शन में सीपीएम कंटेस्ट करते थे। लास्ट ईयर जो है एक ही बार जो है वो एक दो बार जो है खाली सीपीएम जो है दूर नहीं गया, मतलब मेन पार्टी को जो है बीजेपी वगैरह को हराने के लिए। हमारा अंडमान निकोबार में जो है पहले 1991 के इलेक्शन में 44% जो वोट हमारा था, हम लोगों को मिला था। अभी हमारा जो इंटेंशन है, हमारा डिसीजन है, ये लॉस्ट ग्राउंड जो चलेगी हमारा वो रीगेन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी सर। हम लोग जो है इधर में कौन खड़ा है, कितना कैंडिडेट कर रहा है, उस पर हमारा से कोई लेना देना नहीं सर। और दूसरा डेमोक्रेसी है, सभी को इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन हम लोग मुद्दे को में जो है लड़ रहे हैं। जी सर, जैसे कि अभी देखा जाएगा तो 1/3 का जो मैटर था उसको आप लोगों ने कोर्ट तक लेके गया, कई लोगों को जो है नौकरी मिला, उसके बाद में बीजेपी उसका शेयर लेना चाहा, कांग्रेस भी लेने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं हमने कई बार लोगों से बात की है, जितने भी लोग थे उनका कहीं ना कहीं कहना था कि सीपीएम हमें बहुत मदद किया। तो क्या लगता है कि उनके परिवार और उनका समर्थन आप लोगों को मिलेंगे? डेफिनेटली उनका जो लोग है जी, और खाली उनके लोग नहीं है, हमारे CIT से जुड़े हुए लोग खाली नहीं है, ट्रेड यूनियन से जी, सारे जो वर्किंग क्लास के लोग हैं जी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जी, क्योंकि उनको मालूम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अगर कुछ करना है तो हम ही लोग आना है, जी, और वर्किंग क्लास के लिए जो वर्कर्स के लिए अगर कुछ करना है जी, तो हम ही लोग आना, सीपीएम आना है। जी, और अभी हमने देखा, हमने डिग्रीपुर से लेकर के 12 टन तक जो है कई जगह प्रधान से बात किया, जी। डायरेक्टर से बात किया। मुझे बहुत सरप्राइज बात यही हो रहा है कि एक आदमी भी उनका अपना अपना पार्टी के लिए वकालत नहीं कर रहा है। जी सर। सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप बोल रहे सही है, सीपीएम जो बोलता सही है, जी। इधर का हाईवे का हालत, रोड का हालत, तो सारे लीडर्स बोल रहे हैं सर, अभी सारे लीडर्स बोल रहे हैं। जी, अभी हम लोग को जो इंडिकेशन मिल रहा जी। है, अभी हम लोग जो चुनावी अभी मेरा जो कैंडिडेचर आज डिक्लेयर हुआ दिल्ली से, लेकिन हम लोग जो है इलेक्शन का जो काम तैयारी बहुत पहले से कर ली थी। पहले से जी, शुरू जी, हो गया, शुरू कर दिया था। तो अपना लेवल में जो है हमारा कैडर का जो है जी, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क है, उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। हम लोग को जो इंडिकेशन मिल रहा है, आज अंडमान निकोबार में लोग पूरा परेशान है, ये दोनों पार्टी से। जी सर। लोग एक बदलाव चाहता है। जी, बदलाव बोलने से किसका जरिया से बदलाव आना, आप जो कई कैंडिडेट्स को नाम बताया था, जी। उनका जरिया से लोग बदलाव नहीं चाहते। जी, लोग चाहता है कि इधर में जो सीपीएम पहले से इधर में अंडमान में है, जी, ट्रेड यूनियन है इधर में, जी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जी, तो लोगों का समस्याओं को समझने वाला कोई आदमी, जी, ये नहीं है कि जो जीत के जाने के बाद में जो है फिर हम आंदोलन में नहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हम एजिटेशन में नहीं आएंगे, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, हम खाली गवर्नमेंट बोलता वाला खाली सुनेगा, रूलिंग पार्टी हमारा पार्टी का बात हम सुनेंगे। ऐसा लोगों को लोग नहीं चाहते। लोग चाहते इधर में जो है वर्कर का साथ रहने वाले, आम आदमी का समस्याओं को लेकर के अगर आंदोलन करेगा उनका साथ रहने वाला लोग, उस तरह आदमी को जो है अंडमान में लोग चाहता है। इसलिए हम लोगों को पूरा उम्मीद है, अभी हम लोगों को जो पूरा इंडिकेशन है कि सीपीएम आपकी अंडमान निकोबार में जीते। जी सर। क्योंकि इधर में जो है देखिए कांग्रेस का अभी तक कैंडिडेट नहीं हुआ, प्रॉब्लम चल रहा, हम तो कोई दूसरी पार्टी के बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन लोग समझ गया ये सब क्या है करके, ये सब जो पार्टियां किस इंटरेस्ट को कर रहा है, इनका पॉलिसीज क्या है, ये किसको मदद कर रहा है, किसका खिलाफ में है, ये सब लोगों को जानना है। वो तीन पार्टी बीजेपी होने से उनका कैंडिडेट को अभी खड़ा कर दिया, उनका अभी सुन रहा है
तो हम मेरा मुझ से आपको सुनने का जरूरत सर नहीं। जैसे कि अभी हमें खबर मिला कि सूत्रों से ये खबर है कि 26 को जो है वीके अब्दुल अजीज एक बड़ा धरना करने जा रहे हैं, जिसमें कई हजार लोग रहेंगे, लगभग 3.5 से 4 हजार लोग रहेंगे। तो वैसे में क्या उसको उनका चुनाव में उतरने से काफ़ी फर्क पड़ेंगे, क्या लग रहा है आपको? मुझे पता नहीं है उसमें। हम लोग जो है बाकी लोग क्या कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, हम लोग देखता नहीं जी। अगर लोगों को कोई इश्यू लेकर के कोई कर रहा है हमारा से, अगर हम लोग को बोल रहा है, हम लोग देखता है कोई, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लोग इधर में लड़ रहे हैं। अंडमान निकोबार में जो लोग सड़क में उतरता है उनका मांगों को लेकर के, अभी भी जो एजुकेशन का सामने जो कैंडिडेट्स बैठा, मैं वहीं जाके आ रहा है जी सर। अभी 12 साढ़े 12 बजे के टाइम में मैंने किया था, मुझे बुलाया था। तो बच्चा जो है मतलब पोस्ट एडवर्टाइज किया, उनका अभी भी जो है उनका 30-35 साल का जो है 30 साल जो है रिक्रूटमेंट रूम में, और 2 इयर्स जो है उनका अक्रॉस द बोर्ड जो है रिलैक्सेशन दिया, वो है वो छोड़ करके एक स्पेशल एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। क्योंकि अभी जितना जो रिक्रूटमेंट हो रहा है टीचर्स का, जो बाकी जो पोस्ट का सब है, काफी साल का बाद में रिक्रूटमेंट हुआ। अगर टाइमली हर साल अगर रिक्रूटमेंट करने से बच्चे लोगों को नौकरी मिलता तो उन लोग ओवरेज नहीं होता। अभी 7-8 साल का बाद में जो है आप ये करेंगे, उनका ओवरेज हो जाता, वो कहाँ जाएंगे यहाँ से? हमने किया उधर, हम 3-4 बार जो है चिट्ठी लिखा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, टीचर्स का जो है रिक्रूटमेंट का इश्यू देख करके उनका एज रिलैक्सेशन, वन टाइम एज रिलैक्सेशन का देना चाहिए। कोविड का होने से भी, उसका पहले से कोविड नहीं, उसका पहले से फिलअप नहीं कर रहा था। ये पोस्ट फिलअप नहीं करने का पॉलिसी, ये केंद्रीय सरकार का पॉलिसी है, केंद्रीय सरकार का पॉलिसी लोग फॉलो किया। अभी जो है नरेंद्र मोदी का जो रोजगार मेला जो चलाया था, वो सारा जो है पोस्ट लेकर के जो है फिलअप करके कुछ थोड़ा से ओवर। सर कहीं ना कहीं उससे तो बीजेपी को फायदा हुआ है, क्योंकि कई हजार वो रोजगार इस बार दिए कुछ महीनों में है, वो सारा मतलब खत्म होने के बाद में बोल सकता है कितना पोस्ट में हुआ करके, क्योंकि ये जो है इनका जुमला वाले बहुत चल रहा है। अभी पर कई हजार नौकरी तो दी है सर। नौकरी जो है कई हजार ऐसा नहीं हुआ। अभी जो है ग्रुप सी का जो पोस्ट है 2568 पोस्ट एडवर्टाइज किया था जी सर, लेकिन जो उनका सेलेक्ट लिस्ट जो डाला 1638 पोस्ट का ही सेलेक्ट लिस्ट में नाम था, बाकी 900 तक जो पोस्ट है मुझे पता चला है वो डीम्ड अबॉलिशन बोल रहे हैं कि कोर्ट केस का इतना ज्यादा 900 वगैरह पोस्ट कोर्ट केस में नहीं है। हो सकता है 50-100 जो है पोस्ट कोई जगह में कोर्ट केस में कोई स्टे वगैरह नहीं करके, बाकी पूरा पोस्ट जो है डीम्ड अबॉलिशन वाला पोस्ट जो है एडवर्टाइज करके अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देखिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ दिन पहले जो घर में जो है धरना बैठा था, जो कैंडिडेट मैं भी किया था, वो अजीज जी ने ऑर्गेनाइज किया था, मैं भी किया था, हमारा समर्थन दिया। तो वो जो है डीम्ड अबॉलिशन वाला पोस्ट है करके मालूम हो करके फिर भी एडवर्टाइज किए, ट्रेड टेस्ट वगैरह कराया, सब कुछ करके ऑफर लेटर इश्यू करने का टाइम में बोलता नहीं अभी ये तो अबॉलिशन वाला पोस्ट है, डीम्ड अबॉलिशन पोस्ट है। ये डीम्ड अबॉलिशन पोस्ट का जो ऑर्डर है ये नरेंद्र मोदी सरकार ने इश्यू किया। सर ये आप मानते हो कि अंडमान निकोबार में प्रशासन जो चाहता है वो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लीडर है वो किसी भी जो जैसे कि एमपी हो गया, वो हर मुद्दे पे जो है आवाज़ उठाना चाहिए, वो आवाज़ नहीं उठाते, उसके कहीं ना कहीं फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहा है, ये क्या लग रहा है आपको? इसलिए तो मैं बोला ना कई इशू के ऊपर में जो है वो नहीं कर रहे, तो मुद्दे नहीं उठा रहे जी। और उनका मुद्दा उठाने का बात ये है कि वो अंडमान का लोगों को इकट्ठा करके जी आंदोलन करने के लिए सड़क में निकलना है। क्यों नहीं करते होंगे सर? ये पूछना आपसे, ये आप काफी पुराना लीडर है सर, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एमपी साहब हर एक मुद्दे पे अंडमान के प्रॉब्लम को लेकर सड़क पे क्यों नहीं उतरते, क्या कारण हो सकता है सर? ये तो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है जी, रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने का उनका रीजन है, वो आपको जानता है। अंडमान निकोबार का लोग बच्चा लोगों को जानता है क्यों अंडमान निकोबार का एमपी रूलिंग पार्टी के खिलाफ में एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, एक में एक लाइन भी जो है बीजेपी सरकार का, प्रशासन का, नहीं तो कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ में नहीं लिखता क्रिटिसाइज करके। तो क्यों उस तरह स्थिति में लोगों को जानता है, बहुत चिंतनीय बात है, लोग समझता है
लोग चाहते हैं कि उस तरह लोग अंडमान में और उनको रिप्रेजेंट नहीं करना। लोग डिसाइडेड है, मैंने देखा, मैं डिग्लीपुर से लेकर के कांपलवे तक की जर्नी किया, सब जगह मैं जो टूर करके आ रहे हैं, तो लोग डिसाइडेड है, लोग इन लोगों से परेशान है। लोग चाहते हैं कि एक थर्ड अल्टरनेटिव, मतलब उस तरह कोई इमेज वाला आदमी जो है कैंडिडेट है उससे आना है करके लोग चाहता है। लोगों को दो जी सर, हम लोग कम्युनिस्ट वाला है जी सर, लोगों को जानता है, लोगों को जानता है हम लोग कम्युनिस्ट वाला, हम लोग किसी को धोखा नहीं देंगे जी सर। जो कर सकता है हम लोग से वही हम लोग बोलेगा सर, आपसे जो बोलेंगे हम लोग वो करेंगे। सर आपसे ये डायरेक्ट पूछना चाहेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए आप जीत जाता है तो वैसे में आप अंडमान निकोबार के जनता के लिए ऐसा क्या काम करेंगे जो बाकी एमपीस लोग कर नहीं पाए? जो हम लोग हमारा जो है चुनावी घोषणा पत्र भी निकलेंगे उसमें हम लोग बता देंगे क्या क्या करें। लेकिन हम अभी आपको ये बात बताना, हम लोग सीपीएम का कैंडिडेट अगर जीतेंगे तो सीपीएम का जो कैंडिडेट जो जीतने वाला आदमी है वो कहीं भी है, अंडमान में कहीं भी है, वो लोगों का साथ रहेगा। ऐसा जो है तो सब वादे करते हैं सर, सारा चीज के ऊपर में जो हम लोग कमल करेगा लोगों का तकलीफ दूर करने के लिए हर मुद्दे पर जो है हम लोग जो है गवर्नमेंट का साथ मतलब कोशिश करेगा अच्छा तरीका से करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो आंदोलन करने के लिए, सड़क में उतरने के लिए हमारा कोई जो है डाउट नहीं होगा। आप लोगों को कभी हम लोग जो पीछे नहीं हटेगा, लोगों का हर मुद्दे पर जो है लेकर के। इधर में अभी जो है एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, यहाँ का नौकरी जो है महिला का कैंडिडेट लेके जा रहा है। आपको पता होगा 1987 से लेकर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जो है ऑर्डर किया था, उनका जजमेंट था कि ये लोकल सर्टिफिकेट होम मिनिस्ट्री का लोकल सर्टिफिकेट का जरिया से इधर में 100% जॉब नहीं दे सकता। पार्लियामेंट में कोई कानून पास कर गया, कोई असेंबली नहीं है, यहाँ कोई लेजिस्लेचर नहीं है, इसलिए जो है पार्लियामेंट में कोई कानून करके करना है करके सुप्रीम कोर्ट तक जो है अभी कितना साल हो गया, अभी जो है 36 ईयर्स हो गया, 36 ईयर्स हो गया, आज तक जो है इसका ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बीजेपी कांग्रेस का बारी बारी से एमपी यहाँ से जीत के गया, कांग्रेस और बीजेपी का सरकार है इधर में। अभी बिहार से कैंडिडेट आने का टाइम में स्टेट लाइब्रेरी का उधर में जाके तोड़फोड़ करने के लिए गया इन लोग, और बीजेपी का लोग कुछ बोलता ही नहीं है। बीजेपी का लोग हमको सुनने में आ रहा है कि अमित शाह बोल के गया इधर में जो कभी भी कोई भी आकर के इधर में नौकरी ले सकता है, ऐसे सुनने में आ रहा है। उनका लोगों से हम सुना है कोई भी आकर के नौकरी ले सकता है, भारत एक है, ऐसा सकड़ भी बोल के गया बोला। इसलिए जो है बीजेपी का लोग जो है कुछ बोलता नहीं उसका बारे में, और कांग्रेस एमपी भी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा मानना यही है कम से कम जो है अगर कुछ नहीं है नहीं कुछ ना कुछ एक कानून बना करके जो है पौंडीचेरी में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे रहा है 5 इयर्स का, कम से कम उस तरह एक 5 इयर्स कम से कम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देगा। कोई जो है पढ़े लिख के जो है 23-24 उम्र का बाद में आकर इधर में 5 साल वेट नहीं करेगा नौकरी लेने के लिए, वो 5 साल के बाद में तो ओवरेज होगा, तो इधर में उसके लिए तो कोई आएगा नहीं है। कम से कम उतना तो इधर में करना चाहिए टू बिगिन विद, ताकि जो है इधर का जो है पूरा 100% जॉब अंडमान का बच्चा लोगों को मिलेगा। ये इनका एक बड़ा नाकामी है बीजेपी और कांग्रेस का जो है, इस वजह से जो है यहाँ का पोस्ट जो है महिला का कैंडिडेट से लेके जाता। हम सीपीएम पार्टी का मांग है ये खत्म होना चाहिए, पूरा 100% जॉब जो है अंडमान निकोबार का कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए। इसका और जो है अगर सीपीएम का कैंडिडेट इधर में जीतेंगे तो हम लोग इसी का और में जरूर 100% हम लोग काम करें। जी सर, जैसे कि सर आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि जो भी जनता हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं, जितने भी व्यूवर्स, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सीपीएम अगर जीतेंगे अंडमान निकोबार का चौमुखी विकास के लिए हम लोग काम करेंगे जी, कभी भी हम लोग पीछे नहीं। हर इश्यू पर जो है हम जो है डिस्कस करेंगे, लोगों का साथ रहेंगे। अनएम्प्लॉयड लोग होने से भी, वर्कर होने से भी, किसान होने से भी, हर क्षेत्र का लोगों का साथ हम लोग रहेंगे। उनका मांगों को लेकर के जो है वो समस्या को सुलझाने के लिए सीपीएम पार्टी और सीपीएम का एमपी कोशिश करेगा। ये मैसेज ऑलरेडी पूरा अंडमान निकोबार में फैल गया, लोगों को मालूम हो गया। अभी देखिए क्या होने वाला है। अभी इनका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा पूरा है 7,000 समथिंग करोड़ रुपया मिला वाला पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को भी मिला 1,000 से समथिंग, जो आप लोग टीवी में देखा होगा। पैसा ला करके पूरा फेंकने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन लोग अभी डिसाइडेड है। जहाँ तक मुझे जो मतलब जानकारी मिला है, लोग डिसाइडेड है ये दोनों पार्टी को दूर रखने के लिए एक थर्ड अल्टरनेटिव
जो ईमानदारी से जो काम करने वाले, अंडमान निकोबार का धरती में पहले से थे। इधर में कम्युनिस्ट लोग जो है 1930 से लेकर के, शुरू से लेकर के जो है मेनन से जो फ्रीडम फाइटर्स को लेके आए थे, ये सिलार जेल में डाले थे, वही टाइम से इधर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अंडमान निकोबार में है। उस तरह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला लोग हैं हम लोग, कम्युनिस्ट लोग हैं हम लोग। लोगों को धोखा नहीं देगा, हम लोग से कुछ चीज नहीं कर सकता तो हम लोग बता देगा लोगों को ये हम लोग से नहीं होने वाला है। लेकिन लोगों का धोखा देने के लिए, झूठा वादा करने के लिए ये सीपीएम कभी कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया, हमारे साथ में बैठे थे अय्यप्पन सर, और उन्होंने अपना जीतने के बाद में क्या क्या काम करेंगे और अंडमान निकोबार में क्या क्या समस्या हो रही है और जीतने के बाद में वो उसको कैसे दूर करेंगे, वो आपके सामने रख के देखना ये होगा। चुनाव नजदीक है, कई सारे कैंडिडेट खड़े हैं आपके सामने, कौन से कैंडिडेट जीतेंगे और किनको जो है अंडमान निकोबार की जनता इस बार चुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।